हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अध्याय 34 और 35 का पहला भाग पढ़ेंगे। तो दोनों अध्याय लगभग 5 या 6 पेजेस के हैं, तो इसलिए हम आज अध्याय 34 को पूरा पढ़ लेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामाम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का जो अध्याय है इसका शीर्षक है विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ वध। एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन जाने की इच्छा प्रकट की। रासलीला शरद ऋतु में संपन्न हुई थी और उसके बाद दूसरा बड़ा उत्सव होली या डोल यात्रा होता है। डोल यात्रा तथा रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं, जो शिवजी के भक्तों या शैवों द्वारा संपन्न की जाती है। किंतु कभी-कभी वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं क्योंकि वो शिवजी को परम वैष्णव मानते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अ, रासलीला जो थी वो शरद पूर्णिमा को संपन्न हुई थी और लगभग नवंबर का समय, और उसके बाद अब डोल यात्रा या होली का समय तो लगभग मार्च के आसपास। तो इसके बीच में एक महत्वपूर्ण उत्सव जो आया वो था शिवरात्रि। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वैष्णव हैं वो आम तौर पे शिवरात्रि को नहीं मनाते, लेकिन कभी-कभी वो ऐसा करते हैं क्योंकि अ, वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो जो शिव जी हैं वो परम वैष्णव हैं, तो इसलिए डिवोटीज उसको कभी-कभी मनाते हैं। किंतु भक्तों या कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का यह समारोह नियमित रूप मतलब रेगुलरली नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की। इसका यही अर्थ होता है कि वे शिवरात्रि उत्सव को नियमित रूप से नहीं मनाते थे, किंतु एक बार वे उत्सुकतावश अंबिका वन जाने के इच्छुक हुए। अंबिका वन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है। कहा जाता है कि यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, किंतु गुजरात प्रदेश में सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है। वहाँ वहाँ की एकमात्र नदी साबरमती है। भारत के सारे महान तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि उत्तम नदियों के तट पर स्थित हैं। अंबिका वन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और सारे ग्वाले तथा नंद महाराज वहां गए। तो यह बताया जा रहा है कि जो अंबिका वन है वैसे तो वो गुजरात प्रदेश में कहीं है, लेकिन ये जो और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सरस्वती नामक नदी अभी नहीं है, बट साबरमती नाम की एक नदी है।
तो जो नंद महाराज और उनके साथ जितने ग्वाले थे, वो इस स्थान पे गए और किस कारण से गए, वो उत्सुकतावश गए, यानी कि एक इंक्विजिटिवनेस थी उनके अंदर, देखना चाहते थे, तो उनकी इच्छा हुई कि हम एक बार जाते हैं। उन्होंने शिवजी तथा अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्तिभाव से प्रारंभ कर दी। यह सामान्य प्रथा है कि जहाँ कहीं भी शिवजी का मंदिर होता है, वहीं अंबिका का भी मंदिर होता है, क्योंकि अंबिका शिवजी की पत्नी है और स्त्रियों में परम पतिव्रता हैं। वे अपने पति के संग से पृथक नहीं रहती। अंबिका वन पहुंचकर वृंदावन के ग्वालों ने सर्वप्रथम सरस्वती नदी में स्नान किया। यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है, तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह स्नान करे, और कभी-कभी लोग अपना सिर भी मुंडाते हैं। यह पहला कार्य होता है। स्नान के बाद लोगों ने श्री विग्रहों की पूजा की और पवित्र स्थानों में दान दिया। तो नंद महाराज जब वहाँ गए, तो वहाँ पे शिव जी का मंदिर था और वहाँ पे अंबिका जी का भी मंदिर था। तो जाके उन्होंने सबसे पहले नदी में स्नान किया। प्रभु जी बता रहे हैं कि जो प्रथम कार्य हमें करना चाहिए जब भी हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ स्नान करना चाहिए। और जो कुछ लोग वहाँ पे अपना सर के बाल भी मुंडवा लेते हैं, जैसे, तो यह पहला कार्य है, और स्नान के बाद उन्होंने विग्रहों की पूजा की और स्नानों में दान दिया, स्थानों में, पवित्र स्थानों में दान दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि केवल ब्राह्मण तथा सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं। वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मणों को स्वर्ण आभूषणों तथा सुंदर हारों से सज्जित गौवें दान की। ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे कोई व्यापार नहीं करते। उनसे आशा की जाती है कि वे भगवत गीता में वर्णित ब्राह्मण कर्मों में लगे रहें। ये हैं उन्हें उन्हें अत्यंत विद्वान होना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। उन्हें ना केवल स्वयं विद्वान होना चाहिए, अपितु अन्यों को भी शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि दान किसको देना चाहिए, या तो ब्राह्मणों को या सन्यासियों को, क्योंकि वो प्रोफेशनली कुछ नहीं करते हैं, कोई व्यापार नहीं करते हैं। और उन्होंने, जो वृंदावन के ग्वाले थे, उन्होंने ब्राह्मणों को स्वर्ण आभूषण यानी सोने के आभूषण दिए और सुंदर हारों से सजी हुई गौवें दान की। तो जो ब्राह्मणों का कर्तव्य है, भगवद गीता में बताया गया है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राह्मण को जो भगवद गीता में बताया गया उनके कर्म है, वो अ, आशा की जाती है कि वो अपने उन कर्मों में लगे रहें। और क्या है वो, कि उन्हें अत्यंत विद्वान होना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, और ना केवल खुद विद्वान हो बल्कि दूसरों को भी शिक्षा देनी चाहिए। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, उन्हें अन्य ब्राह्मण भी उत्पन्न करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण का शिष्यत्व स्वीकार करने पर राजी हो जाता है, तो उसे भी ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण सदा ही भगवान विष्णु की पूजा करने में लगा रहता है, अतः ब्राह्मण हर प्रकार के दान स्वीकार करने में योग्य माने जाते हैं। किंतु यदि ब्राह्मणों को अधिक दान प्राप्त होता है, तो उन्हें इसे विष्णु के सेवार्थ वितरित कर देना होता है। अतः वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की संस्तुति है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु तथा सारे देवता प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे एक और बात बताई जा रही है बहुत महत्वपूर्ण, कि जो ब्राह्मण हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कि वो सदा भगवान विष्णु की सेवा या पूजा में लगे रहते हैं। और यदि उनको दान बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, तो वो सिर्फ उतनी ही मात्रा में रखते हैं और बाकी क्या कर देते हैं, भगवान विष्णु की सेवा में उसे वितरित कर देते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण को दान देना, शास्त्र में उसकी संस्तुति यानी कि उसकी प्रेज़ की गई है। सारे यात्री स्नान करते हैं, श्री विग्रह को पूजते हैं और दान देते हैं। उन्हें कम से कम 1 दिन उपवास करना होता है। उन्हें चाहिए कि वे तीर्थ यात्रा के स्थल पर जाएँ और वहाँ पर कम से कम 3 दिन तक रुकें। तो कहीं भी हम तीर्थ जाते हैं तो कम से कम 3 दिन रुकें, और जाके पहले दिन उनको क्या करना होता है, उपवास करना होता है, फास्ट करना होता है। पहला दिन उपवास रखने में बीत जाता है और रात में थोड़ा-सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल से व्रत भंग नहीं होता। नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती के तट पर ही रात बिताई। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और रात्रि में थोड़ा-सा जल पिया। किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे, तो पास के जंगल से एक विशाल सर्प निकलकर
उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निगलने लगा। तो अब उन्होंने पूरा दिन फास्ट रखा और रात को उन्होंने रेस्ट किया सरस्वती के किनारे पर ही। तो एक बहुत बड़ा-सा सर्प यानी साँप आ गया और उनको निगलने लगा। नंद असहाय होकर चिल्लाने लगे, बेटे कृष्ण, आओ और इस संकट से मुझे उबारो। यह सर्प मुझे निगलने जा रहा है। जब नंद ने टेर लगाई तो सारे ग्वाले जग गए और उन्होंने सारी घटना देखी। उन्होंने तुरंत जलते लट्ठे उठा उठा लिए और वे उन्हीं से सर्प को मारने लगे, लेकिन किंतु तब भी सर्प नंद महाराज को निगलना नहीं छोड़ रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो साँप है, इसको नंद महाराज जी को निगलता चला जा रहा है और ये वो अंबिका जी का मंदिर है जहाँ पे उन्होंने वहाँ पे वो विज़िट करने के लिए तीर्थ स्थान पे आए थे और ये सब लोग उसको मार रहे हैं अग्नि की लकड़ियों से, लेकिन वो साँप छोड़ नहीं रहा है उनको। उस समय कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। पाँव का स्पर्श पाते ही उसने अपना रेंगता हुआ शरीर त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ जिसका नाम विद्याधर था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सांप है, फिर उसने एक विद्याधर नामक एक बहुत सुंदर व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और जो सर्प की शरीर था उसे त्याग दिया। उसका शरीर इतना सुंदर था कि वह पूजा योग्य लगता था। उसके शरीर से कांति तथा तेज फूट रहा था और वह सोने का हार पहने था। उसने कृष्ण को नमस्कार किया और अत्यंत विनीत भाव से उनके समक्ष खड़ा हो गया। तब कृष्ण ने उस देव से पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा है। तुमने ऐसा कौन-सा घृणित कार्य किया है कि तुम्हें सर्प का शरीर मिला? तो भगवान ने जैसे ही उसे छुआ तो वो जो बड़ा-सा नाग था, सर्प था, वो एक बहुत सुंदर व्यक्ति बन गया। तो भगवान ने उससे पूछा कि आप तो बहुत सुंदर प्रतीत होते हो, आपने ऐसा कौन-सा बुरा कार्य किया जिससे आपको ऐसा शरीर मिल गया? तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहनी प्रारंभ की। हे भगवान, अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था और मैं सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था। विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं अपने विमान में सर्वत्र विचरण करता रहता था। विचरण करते हुए मुझे अंगीरा नामक ऋषि दिखे। तो अंगीरा ऋषि जो हैं वो बहुत ही एक प्रसिद्ध ऋषि हैं। तो विद्याधर ने अपने प्लेन में, अपने विमान में घूमते हुए इनको देखा। वे अत्यंत कुरूप थे और चूँकि मुझे अपनी सुंदरता का गर्व था, अतः मैंने उनका उपहास किया। इसी पाप कर्म के कारण ऋषि ने मुझे सर्प बनने का शाप दे डाला। तो उन्होंने अपनी पूरी गाथा सुनाई कि मेरा पिछला जन्म में ये पूरा वाक़या मेरे साथ हुआ था। क्योंकि मैं बहुत अहंकारी हो गया था और मैं बहुत सुंदर था, तो इसलिए मैंने उनके प्रति अ, अपराध किया। कैसे? उनका उपहास किया, मतलब उनका मज़ाक उड़ाकर। वो अत्यंत कुरूप थे और मैं बहुत सुंदर था, तो मैंने उनका मज़ाक उड़ाया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण की कृपा से पहले मनुष्य सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों ना हो। विद्याधर भौतिक दृष्टि से उन्नत देवता था और वह अत्यंत सुंदर था। उसको अच्छा भौतिक पद प्राप्त था और वह विमान से सर्वत्र विचरण कर सकता था। फिर भी उसे अगले जन्म में सर्प बनने का शाप मिला। कोई भी भौतिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति, यदि वह सावधानी नहीं बरतता, घृणित निम्न योनि में जाने के लिए शापित हो सकता है। तो पापा जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर बहुत उन्नत दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से बहुत उन्नत भी हो और बहुत सुंदर भी था विद्याधर, लेकिन ऐसा नहीं, इससे कोई गारंटी नहीं है, बल्कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो है वो निम्न योनि में जा सकता है। यानी कि जो 84 लाख योनियाँ हैं, अगर आप देवता भी बन जाएँ, इतनी उन्नत भौतिक दृष्टि से आप उन्नति कर लें, तो भी आप फिर भी निम्न योनि में जा सकते हैं। कब? अगर ऐसा व्यक्ति सावधानी नहीं बरतता। लोगों की ये भ्रांत धारणा है कि एक बार मनुष्य देह देह प्राप्त करके कोई नीचे नहीं गिरता। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हमको मनुष्य का शरीर मिल गया, बस अब 84 लाख में हम नीचे नहीं जाएँगे। हम बनेंगे तो अगले जन्म में मनुष्य ही बनेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो देवता थे और देवता से वो क्या बन गए? साँप बन गया।
विद्याधर स्वयं बतलाता है कि यद्यपि वह देवता था, किंतु उसे सर्प बनना पड़ा। किंतु जब कृष्ण ने अपने चरण कमलों से उसका स्पर्श किया कर दिया, तो वह तुरंत कृष्ण भावनामृत हो को प्राप्त हो गया। किंतु उसने यह स्वीकार किया कि पूर्व जन्म में वह सचमुच पापी था। कृष्ण भावना भावित पुरुष जानता है कि वह कृष्ण का दास अनुदास है, वह अत्यंत तुच्छ है और कुछ भी सद्कार्य वह करता है, वह सब कृष्ण तथा गुरु की कृपा के कारण होता है। तो जो सचमुच में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होगा, वो जानता है कि मैं भगवान के दासों का दास हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ और अगर मैं कुछ भी अच्छा कार्य कर पा रहा हूँ, तो वो केवल कृष्ण और गुरु की कृपा के कारण है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। एक है मिथ्या अहंकार और एक है सच्चा अहंकार। तो रियल ईगो क्या है कि हम भगवान के दास हैं और हमारे जीवन में हम कुछ भी अगर थोड़ा बहुत सेवा कर पा रहे हैं, प्रचार कर पा रहे हैं, भक्त कुछ भी कर पा रहे हैं, कोई सद्कार्य कर पा रहे हैं, वो केवल भगवान और हमारे गुरु की कृपा से हो रहा है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। और हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति सदैव बहुत अपने आप को इनसिग्निफिकेंट मानता है, किसी चीज़ का श्रेय नहीं लेता। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जो कृष्ण भावना भावित नहीं हैं अगर और एग्ज़ैक्टली कहा जाए, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी दंभित हो जाते हैं अपने भौतिक ऐश्वर्य के कारण। वह देव विद्याधर कृष्ण वह देव विद्याधर श्री कृष्ण से बातें करता रहा। चूँकि मैं अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था, अतः मैंने ऋषि अंगिरा के कुरूप स्वरूप का उपहास किया और उन्होंने मेरे पाप के लिए शाप दे दिया और मैं सर्प बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि उस ऋषि का शाप शाप नहीं था, अपितु मेरे लिए महान वरदान था। यदि उन्होंने शाप ना दिया होता, तो मुझे सर्प का शरीर ना धारण करना पड़ता और आपके चरण कमलों की ठोकर ना खाई होती, तो इस प्रकार सारे भौतिक कलमश से मुक्त ना हो पाता। तो उन्होंने बोला कि वास्तविकता में जो अंगीर ऋषि ने मुझे शाप दिया था वो क्या था? वो तो एक वरदान था, क्योंकि उसी के कारण ही तो मैं इस स्थिति में पहुँचा कि मुझे आपका स्पर्श प्राप्त हुआ। इस संसार में 4 चीज़ें अत्यंत मूल्यवान हैं, उत्तम कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना तथा सुंदर होना। यह सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं। तो भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर बहुत ऊँचे खानदान में पैदा होता है या फिर बहुत धनी खानदान में पैदा होता है या धनी होता है, विद्वान होता है या सुंदर होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत उन्नत माना जाता है। दुर्भाग्यवश कृष्ण भावनामृत के बिना ये भौतिक संपदाएं कभी भी पाप एवं अपयश के कारण बन जाती हैं। विद्याधर देवता होते हुए भी सुंदर शरीर वाला होकर भी गर्व के कारण सर्प का शरीर प्राप्त करने के शाप से शापित हुआ। अतः इस घटना से हमें यह शिक्षा मिल सकती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा का अत्यंत गर्व होता है और जो दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। सर्प सर्वाधिक क्रूर तथा ईर्ष्यालु जीव माना जाता है, किंतु जो लोग मनुष्य होकर अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, वे सर्पों से भी अधिक दोषी समझे जाते हैं। सर्प को तो मंत्रों तथा औषधियों के बल पर दमित या नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जो ईर्ष्यालु हैं, उसे कोई भी वश में नहीं ला सकता। तो ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बताते थे कि एक विषैला सर्प बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो एनवियस है, बहुत क्रूर है वो। क्यों? क्योंकि सर्प जो है वो बहुत एनवियस यानी ईर्ष्यालु जीव माना जाता है। अगर आप उसे कुछ भी नहीं कहेंगे तो भी वो आपको डसेगा। लेकिन इसके साथ-साथ ऐसे कुछ ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं, ऐसे मनुष्य जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, वो साँप से भी ज़्यादा अधिक क्रूर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक साँप को तो औषधियों और मंत्रों से, मंत्रोच्चारण से आप उसका दमन कर सकते हो, उसे नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के ऊपर तो मंत्र भी काम नहीं करता। तो प्रभुपाद जी इसे बहुत बार समझाते हैं कि हमें या तो गर्वित नहीं होना चाहिए और दूसरों के प्रति शत्रु भाव या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है? साँप का शरीर मिलता है। तो ईर्ष्या इस जगत में हम देखते हैं कि बहुत फैला हुआ है कि हमारे अंदर भावना आती है कि हम ईर्ष्या करते हैं, तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। प्रभुपाद जी हमें यहाँ बता रहे हैं। विद्याधर ने आगे कहा, हे प्रभु,
अब मैं सोचता हूँ कि समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त कर लूँ। यह प्रार्थना सूचित करती है कि जो लोग सकाम कर्मों में अनुरक्त हैं और उच्च लोकों में जाकर सुख भोगना चाहते हैं, वे श्री भगवान की स्वीकृति के बिना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि अल्पज्ञ लोग, अल्पज्ञ मीन्स लेस इंटेलिजेंट, भौतिक लाभ की कामना करते रहते हैं, फलतः तरह-तरह के देवताओं को पूजते हैं, किंतु वास्तव में वे भगवान विष्णु या कृष्ण की अनुमति से ही देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं में किसी प्रकार का लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं होती। यदि किसी को भौतिक वर मांगने ही हैं, तो वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उनसे मांग सकता है। कृष्ण भौतिक वरदान देने में भी सक्षम हैं। किंतु एक देवता से भौतिक वरदान की याचना करने तथा कृष्ण से याचना करने में अंतर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवद गीता में ऐसा बताया गया है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको ज्ञान पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं ज्ञान है कि भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से ही तो व्यक्ति वो देवता बना है। कोई भी जीवात्मा देवता बन सकता है। आप भी किसी अगर आप उस प्रकार के अगर कार्य करेंगे, तो आप भी इंद्र बन सकते हैं, आप भी वायुदेव बन सकते हैं। तो वो तो एक उपाधि है, एक डेज़िग्नेशन है, जो भौतिक संसार में आपको मिलती है। जैसे प्रेज़िडेंट ऑफ़ इंडिया हर व्यक्ति बन सकता है। अगर आप क्वालिफ़ाइड हैं, तो आप बन सकते हैं। लेकिन हर कोई कोई जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता है। लेकिन हम किसी भी जीवात्मा के पास इतनी ये अपॉर्च्युनिटी है कि वो देवी-देवता बन सकता है। तो अतः वो हम बता रहे हैं कि जो देवता हैं, वो तो भगवान की इच्छा से, उनकी अनुमति से ही तो देवता बने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की अगर अगर आपको चाहते भी हैं, अगर आपको कुछ भौतिक चीज़ चाहिए भी, तो आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उनसे माँग सकते हैं। भगवान वास्तविकता में भगवान ही तो देते हैं। तो लेकिन भगवान से माँगना और एक देवता से माँगना में अंतर है। तो क्या बताते हैं अंतर देखिए। ध्रुव महाराज ने भौतिक वरदान के लिए भगवान की पूजा की थी, किंतु जब उन्हें वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उनके दर्शन हुए, तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कोई भी भौतिक वरदान लेना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बोला स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं तो टूटे हुए काँच के पीछे भाग रहा था और आप मुझे इतने इतने तो मतलब बहुमूल्य हीरे मिल गए मुझे। तो आपका दर्शन प्राप्त हो गया, यही मेरे लिए सब सब सर्वोत्तम वरदान है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जबकि वो जब निकले थे, उनके लक्ष्य क्या था कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, राइट? तो इसलिए भगवान के पास वो गए, तो उन्होंने उनको इतने प्रसन्न हुए कि उनको भौतिक वरदान लेने की इच्छा ही नहीं रही। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ना तो देवताओं की कृपा की आकांक्षा करता है, ना उन्हें पूजता है। वह सीधे कृष्ण भावना भावित बन जाता है और यदि उसके मन में किसी भौतिक लाभ की कामना होती भी है, तो वह देवताओं से ना माँगकर कृष्ण से माँगता है। बिकॉज़ भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ देने में सक्षम हैं। केवल अंतर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जब किसी को कुछ देते हैं तो हमेशा उसके भले के लिए देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी, हमने ऐसा सीनियर भक्तों से एग्ज़ाम्पल सुना है कि यदि आप एक बच्चे को से बच्चा अगर अपने पिता एक दुकान पे जाता है और कहता है कि अंकल जी ये ₹10 ले लो और मुझे एक सिगरेट का पैकेट दे दो। तो वो दुकानदार क्या करेगा, वो 1 मिनट के अंदर पैसे लेगा और सिगरेट दे देगा। लेकिन यही बच्चा अगर अपने पिता के पास जाए और जाके कहे कि पिताजी मुझे एक सिगरेट का पैकेट लेना है, ₹10 दे दो, तो पिताजी देंगे? नहीं, वो उसे नहीं देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि उसका भला किस चीज़ में है। तो कृष्णा गिव्स एज़ पर व्हाट ही डीम्स फिट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दैट डिवोटी। अगर भगवान को लगता है कि इस व्यक्ति की भक्ति के लिए इस चीज़ की आवश्यकता है, इस व्यक्ति के लिए इस चीज़ की इससे भक्ति में इसका और आगे अग्रसर होगा, तो भगवान हमें ज़रूर प्रदान करेंगे। लेकिन देवी-देवता जो हैं वो कैसे हैं? जैसे दुकानदार, उनको आप उनके लिए कुछ-कुछ करो, तो वो आपको इन रिटर्न दे देंगे। तो एक वो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है। विद्याधर जो स्वर्ग वापस जाने के लिए कृष्ण की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था, बोला, आपके पाद स्पर्श यानी कि आपके चरण स्पर्श से मैं सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ।
आप योगेश्वर हैं, आप आदि श्री भगवान हैं, आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। अतः मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आप मुझे पूर्णतः शरणागत बना लें। मैं भली-भाँति जानता हूँ कि जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है, वह समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाता है और जिन लोगों को साक्षात आपका चरण स्पर्श प्राप्त हो, वे तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके दर्शन से तथा चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण शाप से मुक्त हूँ। तो उन्होंने बोला कि अ, मेरे को इस पे पूरा विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति आपका नाम का जप करता है, तो वो समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है और अगर किसी को आपके चरण का स्पर्श प्राप्त हो जाए, वो तो पक्का गारंटी है, निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि क्योंकि आपने मुझे अपना दर्शन दिया और मुझे अपना चरण स्पर्श किया, तो मैं उस ब्राह्मण ब्राह्मण मतलब अंगीरा मुनि या अंगीरा ऋषि के शाप से मैं मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार उन्होंने फिर अनुमति माँगी थी कि मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी शरणागति में ले लें। तो इस प्रकार विद्याधर को कृष्ण से अपने घर स्वर्गलोक जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस अनुमति को प्राप्त करने के बाद उसने भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम करके वह अपने स्वर्गधाम को चला गया। इस प्रकार नंद महाराज भी सर्प के द्वारा निगले जाने से बच गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान ने उसका उद्धार किया और वो वापस स्वर्ग चला गया। सारे ग्वाले शिव तथा अंबिका की पूजन करने के पश्चात वृंदावन लौटने की तैयारी करने लगे। लौटते समय उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप याद आते रहे। विद्याधर की मुक्ति का बखान करने से वे कृष्ण के प्रति और अधिक आसक्त हो गए। वे तो शिव तथा अंबिका पूजन करने के लिए आए थे, किंतु कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो गए। इसी प्रकार गोपियाँ भी कात्यायनी का पूजन करके कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हुई थीं। भगवद गीता में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा किसी स्वार्थ से करते हैं, वे अल्पज्ञ हैं, यानी लेस इंटेलिजेंट हैं और वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हैं। किंतु वृंदावन के ग्वाले सामान्य व्यक्ति न थे। उन्होंने जो कुछ किया कृष्ण के लिए किया। यदि कोई ब्रह्मा तथा शिव की पूजा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है, तो वह मान्य है। किंतु यदि कोई निजी लाभ के लिए देवताओं के पास जाता है, तो वह निंदनीय है। तो अगर हम किसी देवी देवता के मंदिर जाते हैं, देवी देवता वास्तविकता में बहुत रिस्पेक्टफुल एंटिटीज हैं, उनको हमें बहुत आदर सम्मान देना चाहिए। तो अगर हम कभी किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अरे! है ये तो देवी का मंदिर है, ये तो शिव जी का मंदिर है, हम यहाँ प्रणाम नहीं करेंगे। हम अगर कभी किन्हीं देवी-देवता के मंदिर जाते भी हैं, अगर कभी, तो हमें उनसे हमेशा क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शिव, हे भगवान अ, गणेश जी, माता शिव मतलब कात्यायनी तो नहीं, हम लोग ल माता की पूजा करते हैं जैसे, तो हम हमेशा उनसे हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ें। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा के अंदर और अग्रसर हों, जीवन के लक्ष्य की ओर और बढ़ें। तो यहाँ बताया गया है कि अगर कोई कात्यायनी देवी की भक्ति पूजा की थी गोपियों ने, या फिर तो जितने भी वृंदावन वासी थे, उनके जो भी उनके कार्य थे, अगर उन्हें देवी देवताओं के पास वो गए भी, तो उसका मुख्य कारण क्या था कि वो कृष्ण के प्रति और अधिक आसक्त हो गए। गए वो अपैरेंटली शिव जी की पूजा के लिए थे, लेकिन हुआ क्या, वो कृष्ण से और प्रेम करने लग गए। इस घटना के पश्चात एक सुहानी रात में कृष्ण तथा अग्रज बलराम, जो अकथनीय रूप से शक्तिशाली हैं, दोनों ही वृंदावन के जंगल में गए। उनके साथ व्रजांगनाएं भी थीं, यानी गोपियां, और वहां वे परस्पर मंगल मनाने लगे। व्रजांगनाएं सुंदर वस्त्रों से आभूषित थीं, वे चंदन का लेप किए थीं और फूलों से सजी थीं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था और उसके चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। मंद वायु बह रही थी जिसमें मल्लिका पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी और भंवरे इस गंध के पीछे पागल हो रहे थे। इस मनोहर वातावरण में कृष्ण तथा बलराम दोनों मधुर स्वर में गाने लगे। बालाएं उनकी स्वर लहरी में ऐसी लीन हुई कि वे अपनी सुधी बुद्धि खो बैठी। उनके केश खुल गए
वस्त्र शिथिल पड़ गए और उनकी मालाएँ पृथ्वी पर गिरने लगीं। तो भगवान श्री कृष्ण और जो बलराम जी और उनकी संग संग में कौन थे? ब्रजांगनाएँ यानी कि जो गोपियाँ थीं। तो बलराम जी की गोपियाँ अलग थीं, भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ अलग थीं। तो आगे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि बलराम जी की भी रासलीला हुई थी। तो उसी प्रकार वो सब जो थे इस घटना के बाद ये लोग मतलब वन में गए थे। तो इस बहुत मनोहर वातावरण था उस समय पर। वे जब इस प्रकार तल्लीन थीं और प्राय मदमत थीं, तो कुबेर का एक असुर पार्षद वहाँ प्रकट हुआ। तो जो कुबेर जी हैं, वो आसुरी लीनिएज में आते हैं। राक्षसी उनकी जो लीनिएज है यानी डायनेस्टी है, उधर से है। तो उन्होंने वहाँ पे वो उसका नाम था इस असुर का नाम था शंखचूड़ था। क्योंकि इसके मस्तक पर शंख की आकृति की एक मणि थी। जिस प्रकार कुबेर के 2 पुत्रों ने अपने ऐश्वर्य के मद में नारद की परवाह नहीं की थी, उसी प्रकार शंखचूड़ अपने ऐश्वर्य से इतराया हुआ था। उसने सोचा कि कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाले हैं, जो अनेक सुंदर लड़कियों के साथ आनंद मना रहे हैं। सामान्यतया भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सोचता है कि सुंदर स्त्रियों का भोग उसे ही करना चाहिए। शंखचूड़ भी ये सोच रहा था, क्योंकि वह कुबेर के धनाढ्य परिवार का था। अतः कृष्ण तथा बलराम को नहीं अपितु उसे ही इन सुंदर बालाओं का आनंद लूटना चाहिए। तो शंखचूड़ ने बिल्कुल ऐसे ही सोचा जैसे एक धनवान व्यक्ति सोचता है कि सुंदर स्त्रियों का भोग तो मैं करूँगा। तो और वो बहुत धनी परिवार से था, कुबेर का ही एक परिवार का सदस्य था। और कुबेर कौन है? देवताओं के कोषपाल हैं, ट्रेज़रर हैं। तो उन्होंने फिर ऐसा सोचा कि ये कृष्ण और बलराम तो ऐसे ही नॉर्मल से ग्वाले हैं, तो इन लड़कियों को मैं इनके साथ आनंद लूटूँगा। अतः उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वह कृष्ण, बलराम तथा व्रजांगनाओं के समक्ष प्रकट हुआ और उन सुंदर लड़कियों को उत्तर की ओर ले चला। कृष्ण तथा बलराम के होते हुए वह उन पर इस प्रकार रोब जमा रहा था, मानो वह उनका स्वामी तथा पति हो। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम हैं वहाँ पर, और उन जो व्रजांगनाएँ थी, गोपियाँ थी, उनको वो क्या बोल रहे थे, ऐसे ऐसे कमांड कर रहा था, ऐसे आदेश दे रहा था जैसे वो उनका स्वामी हो और उनका मालिक हो, उनका पति हो। शंखचूड़ द्वारा इस प्रकार अपहरण की जा रही व्रजबालाएँ रक्षा के लिए कृष्ण तथा बलराम का नाम ले लेकर पुकारने लगीं। दोनों भाई अपने हाथ में सार की लठ लेकर उसका पीछा करने लगे। तो साल की जो एक लकड़ी होती है, बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। तो उन्होंने क्या किया, साल की लकड़ी लठ लेकर उसके पीछे पीछा करने लगे। वे गोपियों से कहते जा रहे थे, डरना नहीं, हम इस असुर को दंड देने के लिए तुरंत आ रहे हैं। तो गोपियाँ परेशान हो रही थी कि ये दानव क्या कर रहा है? तो भगवान ने बोला, चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। और वे तुरंत शंखचूड़ के पास पहुँच गए। जब शंखचूड़ ने सोचा कि ये दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं, तो वह डर के मारे गोपियों को छोड़कर और अपनी जान लेकर भागा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये शंखचूड़ जो है, इसके सर में एक मणि है, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने हाथ में लठ ले लिया, और ये गोपियों को किडनैप करके लेके जा रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसका पीछा किया, और जैसे उसको समझ में आया कि दोनों भाई ये तो बहुत दोनों स्ट्रांग भाई हैं, तो बलवान है, तो वो भाग गया। उन्होंने किंतु कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने बलराम को गोपियाँ सौंप दी। उन्होंने बलराम जी को कहा कि आप ध्यान रखो, और स्वयं जहाँ-जहाँ शंखचूड़ भागा उसका पीछा करते रहे, और जहाँ वो भागा उसके पीछे-पीछे भगवान गए। कृष्ण जी उसके सिर के शंख सदृश मणि को लेना चाह रहे थे। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर प्रहार करके उसे मार डाला। तो भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे भागे भागे, और भगवान ने एक पॉइंट के बाद उसको पकड़ लिया और उसके सर पर मुक्के से मुट्ठी से प्रहार किया, और वो वहीं मर गया। प्रहार करके उसे मार डाला। फिर उन्होंने वह मणि ले ली और वापस चले गए। उन्होंने समस्त व्रजांगनाओं की उपस्थिति में वह मणि अपने भाई बलराम को सौंप दी। तो फिर वापस आकर उन्होंने वो जो मणि थी, भगवान ने कृष्ण ने बलराम जी को सौंप दी सभी गोपियों के सामने। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ वध नामक 34वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमने 2 लीलाएँ पढ़ी। पहला कि विद्याधर जो एक देवता थे और अंगिरा मुनि के शाप से शापित थे, उनका भगवान ने उद्धार किया।
और फिर दूसरी लीला हमने पढ़ी शंखचूड़ की, जो भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को चुरा रहे थे और बलराम जी की गोपियों को चुरा रहे थे, तो भगवान ने कैसे उनका उद्धार किया। तो कल हम अध्याय 35 का अध्ययन करेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।